हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को हर साल 18.64% के रेट से बढ़ाया है। और मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपने उस म्यूचुअल फंड में आज से 10 साल पहले निवेश किया होता तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप आज उस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या SIP करते हैं तो आने वाले 20-30 सालों में क्या आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू करोड़ों में जा सकती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और फिर मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उस म्यूचुअल फंड ने जिस कंपनी को होल्ड किया हुआ है उनमें से किसी 2 कंपनी की हम बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपके अंदर और भी अधिक कॉन्फिडेंस आएगा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इससे आप अपने जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज सीख कर जाने वाले हो, जिससे कि आप जब भी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए तो आप और भी अच्छे से ले पाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन जो आप सीखोगे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक अच्छे से जरूर से देखिएगा ताकि आप ये सीख सको और ये जान सको कि हाँ कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हैं और थोड़े बहुत भी निवेश करने से आप एक बहुत बड़ा धन यहाँ से इकट्ठा कर सकते हो, करोड़ों रुपए यहाँ से आप बना सकते हो। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यही है वो म्यूचुअल फंड जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं और इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसकी 10.5 साल की पर ईयर की सीजीआर ग्रोथ है 18.64%। इसका मतलब यह है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को हर साल 18.64% के रेट से बढ़ाया है पिछले 10.5 सालों में। और इस वीडियो में मैं इस म्यूचुअल फंड का नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार का कोई आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन या मैं किसी भी प्रकार का कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही तो ये कोई रिकमेंडेशन है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये बस मैं आपको केवल एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी कई लोग भारत में ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने से डरते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम है यहाँ पे निवेश करने के लिए। तो उन्हीं कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न्स बनते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि म्यूचुअल फंड में भी निवेश करके आप एक अच्छा खासा वेल्थ, आप एक अच्छा खासा धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो जस्ट उस कॉन्फिडेंस के लिए मैं इस म्यूचुअल फंड का नाम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, जो कि केवल एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए है, ना कि किसी भी प्रकार का कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इसलिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही अपनी सोच समझ के अनुसार अपने जोखिम पे उनमें निवेश कीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ फिनिटी के एप्लीकेशन पे। अब ये भी किसी भी प्रकार का कोई स्पॉन्सरशिप या पेड प्रमोशन नहीं है। फिनिटी ऐप मुझे खुद भी पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे फिनिटी ऐप यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से सर्च किया हुआ है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी NAV 28 अप्रैल के हिसाब से 92.96 रुपीज़ पर चल रही है और जबकि इसकी 3 साल की रिटर्न है 44.6%, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बात है। मॉर्निंग स्टार रेटिंग है 3 और इसमें मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यानी कि यहाँ पे आप 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यही है। तो ये जो आपका म्यूचुअल फंड है ये 10 साल से अधिक पुराना है, जैसा कि मैं लिख चुका हूँ कि ये लगभग 10.5 साल पुराना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पे 3 सालों में, अच्छा मैं यहाँ कर देता हूँ 5 साल, तो यहाँ पे 5 सालों में इसकी NAV ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। कोरोना के टाइम पे थोड़ा नीचे गया था, लेकिन पिछले 3 सालों में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड की एज 10 साल से प्लस है और ये जनवरी 1, 2013 से शुरू हुआ था। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप जब तक चाहे तब तक के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे आप इस म्यूचुअल फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम भी कर सकते हैं, अपने पैसे को रिडीम भी कर सकते हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.8, लेकिन 1 से कम है तो ये ठीक है, बस थोड़ा सा नहीं मतलब ठीक ही है।
एक्सपेंस रेशियो का 1 से कम होना किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड की टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 14,962 करोड़। 14,962 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। तो इस म्यूचुअल फंड के द्वारा इतनी बड़ी रकम को मैनेज किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अधिक लोगों का इस म्यूचुअल फंड पे भरोसा है। इसलिए इस म्यूचुअल फंड पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा अमाउंट को मैनेज किया जा रहा है। इस म्यूचुअल फंड की जो फंड मैनेजर्स होंगे वो बहुत ही स्मार्ट होंगे, तभी तो उन पे इतना भरोसा किया गया है और उनको इतने रुपए दिए गए हैं मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्जेस देना पड़ेगा। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो तो 1 साल के लिए कौन इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा। जितना अधिक समय तक आप निवेश करोगे आपको कंपाउंडिंग का उतना ही अधिक फायदा मिलेगा। इस चीज़ को हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ एसेट एलोकेशन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किस कंपनी में निवेश करके रखा हुआ है। यहाँ मैं क्लिक करूँगा व्यू ऑल होल्डिंग्स में, तो यहाँ पे आपको इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग्स दिख जाएगी, ठीक है ना। और वैसे भी हम 2 होल्डिंग्स की यहाँ पे बेसिक से एनालिसिस करने वाले हैं, जैसे कि सोनाटा का कर लेंगे और बजाज का कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हो, तो 1 मंथ की रिटर्न, 3 मंथ की रिटर्न, 6 मंथ की रिटर्न, 5 साल के रिटर्न, 3 साल के रिटर्न और 1 साल के रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब रिटर्न कंपैरिजन भी यहाँ से आप कर सकते हो कि सेविंग्स अकाउंट में क्या हो रहा है कि मतलब 5 साल के रिटर्न यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में 60,000 रुपीज़ रखे होते तो आज उसकी वैल्यू होती 66,602 रुपीज़। और अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में 60,000 रुपीज़ रखी होती तो आज इसकी वैल्यू होती 73,839 रुपीज़। जबकि इस म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 88,176। तो यहाँ पे आप क्लियर कर देख सकते हैं कि सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट से इस म्यूचुअल फंड में आपको अधिक रिटर्न मिल रहा है। वैसे भी सेविंग्स अकाउंट और एफडी से रिटर्न मिलना म्यूचुअल फंड में बहुत ही नॉर्मल बात है, तो मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम ये जो टॉप होल्डिंग्स है ना यहाँ पे, जैसे कि सोनाटा सॉफ्टवेयर और बजाज इलेक्ट्रिकल, इसकी कुछ बेसिक्स एनालिसिस कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने जिस कंपनी को होल्ड करके रखा हुआ है क्या वो कंपनी सही है। अरे कंपनी सही होगी तभी तो रिटर्न दे रही है। आइए देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बेसिक से फंडामेंटल्स के पास। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 11,985 करोड़, जबकि मेरे अनुसार जिस भी कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर रहती है तो उसे मैं अच्छा मानता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे एक कंपनी मेरे हिसाब से तो अच्छी है, मतलब मार्केट कैप ठीक ठाक है। हाँ, ये लार्ज कैप कंपनी नहीं है, फिर भी मार्केट कैप ठीक ठाक है, इतनी होनी चाहिए जिससे कि इस कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है। 11,985 करोड़ की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है ना। अब इसकी करंट प्राइस चल रही है 855 रुपये शेयर प्राइस, ठीक है। और हाई लो यहाँ पे देख सकते हैं तो 903 की हाई गई है और लो गई है 458 का, यानी कि पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है ना। इसकी स्टॉक पी है 27.3, जबकि इसकी इंडस्ट्री पी है 32.2। तो इंडस्ट्री पी के हिसाब से ये कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है। बुक वैल्यू 83.1 है, डिविडेंड यील्ड 1.84% है। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1 से 2% के आसपास रहता है तो ये अच्छा माना जाता है, एक मतलब पॉजिटिव सिग्नल होता है निवेश करने के लिए। ROCE 15% से ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे है 43.7%, जो कि अच्छी बात है। ROE भी 15% से ऊपर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है 37.2%, ये भी बहुत अच्छी बात है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। प्राइस टू अर्निंग, अच्छा इसके बारे में तो हमने बात की थी 27.3, ठीक है, यहीं पे तो हमने बात किया था, ठीक है। अब यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का बारे में बात हो गया है। EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर 31.3 रुपीज़, जो कि अच्छी बात है। और इस कंपनी के पास 213 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 है। अगर किसी भी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होती है तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नल माना जाता है उस कंपनी में निवेश करने के लिए। इसका मतलब है कि इस कंपनी के पास अपनी इक्विटी के मुकाबले कम कर्जा है और इस कंपनी के पास पूरी क्षमता है अपने कर्जे को चुकाने के लिए, इसलिए डेट 213 करोड़ देखकर घबराने की कोई बात नहीं है। कंपनी इसे जब चाहे तब आराम से चुका सकती है, ठीक है ना। प्रोमोटर होल्डिंग 28.2% है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से जिस भी कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग 40% से अधिक होती है
तो मैं उस कंपनी में निवेश करने के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल मानता हूं। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 28.2% है, तो बस यही मुझे थोड़ा कमी लग रहा है। लेकिन प्लेज परसेंटेज 0 है, यानी कि प्रोमोटर्स ने अपने कोई भी शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है, जो कि ये बहुत ही अधिक पॉजिटिव सिग्नल है। इंडस्ट्री पी के बारे में तो बात हो चुकी है। टोटल एसेट्स है 2851 करोड़, यानी कि अच्छे खासे एसेट्स है। डिविडेंड पे आउट हुआ था 58% शायद पिछले साल, यानी कि डिविडेंड लास्ट ईयर रह चुका है 218 करोड़, यानी कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड बांटा, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं 218 करोड़ का, ठीक है ना। और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एनुअली, यानी कि एक साल का जो प्रॉफिट है वो है 376 करोड़ 376 करोड़, और जबकि इसका 3 साल का ROE 35.4% है, और इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 22.4% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके जो बेसिक से फंडामेंटल्स हमने अभी तक देखे हैं, तो मुझे ये कंपनी अच्छी लग रहा है। और वैसे भी अगर HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग लेकर रखी हुई है, तो इसके जो फंड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी सोच समझ के ही इस कंपनी में निवेश किए होंगे। मैं तो बस थोड़ी सी बेसिक से एनालिसिस कर रहा हूँ, उन्होंने तो और भी अच्छे से इस कंपनी की एनालिसिस की होगी, इसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े होंगे, उन्होंने बहुत डिटेल में जाकर अच्छे से अच्छे से एनालिसिस किया होगा, तब जाके उन्होंने इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ने इसमें निवेश किया होगा। अब आइए अगली कंपनी देखते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैं सर्च करूंगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स। तो यहाँ पे खुल गया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का बेसिक सा फंडामेंटल्स, ठीक है ना। तो इसकी मार्केट कैप भी उससे ज़्यादा है, सोनाटा से 12,635 करोड़। इसकी करंट प्राइस चल रही है अभी 1000 रुपये के ऊपर, लगभग 1100 रुपये के आसपास, 1098। हाई लो भी इसकी देख सकते हैं आप, यानी कि पिछले एक साल में इसने भी ठीक ठाक रिटर्न दे दिए है अपने इन्वेस्टर्स को। स्टॉक पी 57.8 है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी 40.8 है। तो अपने इंडस्ट्री पी के हिसाब से ये थोड़ी सी अभी ओवर वैल्यूशन पे चल रही है फिलहाल इस कंपनी की शेयर प्राइस अभी, ठीक है ना। बुक वैल्यू 159 है, डिविडेंड यील्ड 0.27 है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है ना। यानी कि कंपनी के पास जो पैसे बचते हैं वो उसे अपने बिजनेस में ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर देती है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए। ROCE 13.3% है, 15% से अधिक होना चाहिए और कम से कम 10% होना चाहिए। तो 10% से ऊपर है 13.3%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ROE 10% के पास में है 9.42%। 10% मिनिमम होना अच्छा होता है, लेकिन ROE 9.42% तो मान के मतलब आप 10 मान के चलिए, ठीक ही ठाक है, ठीक है। फेस वैल्यू 2 रुपये है, प्राइस टू अर्निंग 57.8 है। अच्छा, इसके बारे में तो बात हो ही गई। डिविडेंड यील्ड, अच्छा इसके बारे में बात हो चुका है। EPS है आपका 18.8 रुपीज़, और इस कंपनी के पास 51.5 करोड़ का डेट है। तो क्या चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेट इक्विटी 0.03 है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कंपनी के पास पूरी क्षमता है अपनी डेट को चुकाने के लिए, तो कंपनी को आप डेट फ्री ही कंसीडर कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 62.9% है, जो कि हाईली पॉजिटिव सिग्नल है, और इस बात का संकेत भी है कि इस कंपनी के प्रोमोटर्स को अपने बिजनेस पे बहुत ही भरोसा है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसमें ग्रोथ ला सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज 2.55% है, ये मुझे थोड़ी सी चिंता की बात लग रही है, क्योंकि प्लेज परसेंटेज 2% से कम होना चाहिए और यहाँ पे 2% से अधिक है, यानी कि प्रोमोटर्स ने अपने कुछ शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका कुछ कारण हो सकता है, आप नेट में पढ़ सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री पी 40.8 है, इसके बारे में बात हो गया है। टोटल एसेट्स 4,342 करोड़ है। लास्ट ईयर इस कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया था 22.4%, यानी कि लास्ट ईयर का डिविडेंड था 34.5 करोड़, ठीक है। इस कंपनी की जो एक साल की नेट एनुअल प्रॉफिट है वो है 154 करोड़, जो कि अच्छी बात है। और 3 साल की ROE थोड़ी कम है 7.18%, और प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी 27%। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं, तो इससे अधिक अच्छा मुझे सोनाटा ही लग रही थी, ठीक है ना। और वैसे भी इस म्यूचुअल फंड में और भी होल्डिंग्स है, आप इसे देख सकते हो एक एक करके। इस कंपनी की आप बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उन्हें आप इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाले प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैंने जो जो टर्म्स अभी यूज़ किए कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करने में, तो उसका मतलब क्या है मैं बता चुका हूं। तो इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट विजिट करके आप वहां पे उन वीडियोस को देखिएगा, थोड़ा ऊपर करिएगा और देखिएगा, ठीक है। अब आइए हम इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स की थोड़ी मोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ SIP कैलकुलेटर में। तो मान लेते हैं कि आज से 10 साल पहले अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की मंथली SIP शुरू की होती, तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती है, आइए देख लेते हैं। 1000 रुपये की मंथली SIP रिटर्न्स में लेके चलूंगा कितना, 18.64%, और 10 साल हो चुके हैं।
तो केवल 1000 रुपये मंथली निवेश करके इस म्यूचुअल फंड से आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 3.5 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। केवल 1000 रुपये से ही इतने पैसे बन जा रहे हैं। 1000 रुपये तो लोग ऐसे ही हर महीने किसी न किसी फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। तो उस पैसे को बचाकर जब आपके 3.5 लाख रुपया बच सकते हैं तो क्या ये कमाल की बात नहीं है। और जैसे कि मान लेते कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये की मंथली SIP की होती अब तक, तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती देख लेते हैं। 5000 रुपये की कैलकुलेट, तो ये हो रहा है लगभग 17.5 लाख रुपए। तो 5000 कितना छोटा अमाउंट लगता है सुनने में, और उसे ही हर महीने निवेश करके 10 सालों में 17.5 लाख रुपए बन जा रहे हैं। तो क्या ये कमाल की बात नहीं है। अब आइए हम ये देखते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अभी से ही निवेश करना स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 20-30 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो सकती है देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आप 5000 रुपए से आज से इस म्यूचुअल फंड में मंथली SIP शुरू करते हो, तो आने वाले 20 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी लगभग 1.29 करोड़, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। अब इससे अधिक कमाल की बात ये होगी अगर मैं यहाँ पे 30 साल कर देता हूँ, 30 साल यानी कि 30 सालों तक हर महीने 5000 रुपये की SIP, जहाँ पे रिटर्न्स आपको मिल रहा है हर साल 18.64% का। तो इसके हिसाब से 30 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी उसे ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो कि आ रहा है 8.37 करोड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। अगर मैं इसे 35 सालों के लिए कर दूँ, 35 सालों के लिए, तो ये हो जाएगा 21.15 करोड़। 5000 से 21.15 करोड़ सुनने में ही लगता है कि मजाक हो रहा है, लेकिन ये सीरियस बात है, बिल्कुल हकीकत है, सत्य है, आपके सामने है। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप 10,000 रुपये की SIP करते हो, मान लीजिए कि आपकी सैलरी इतनी है कि आप 10,000 रुपये की मंथली SIP अफोर्ड कर सकते हो, तो अगर आप 35 सालों तक 10,000 रुपये की SIP करोगे मंथली, तो आपके कितने बनेंगे आप देखकर हैरान हो जाओगे। ये देखिए 42.3 करोड़, बहुत ही कमाल की बात है। और मैं लम सम की भी बात कर ही लेता हूँ, यानी कि एक ही बार में इकट्ठे पैसे डाल देना, तो लम सम में मैं आ गया। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए की लम सम की होती अगर आपने, और मैं यहाँ पे रिटर्न्स लेके चलूंगा 18%, ठीक है ना, 10 साल, तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 5.23 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए के निवेश पे 10 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है 5.23 लाख, जहाँ पे आपने कमाया 4.23 लाख, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और अगर आप आज से इस म्यूचुअल फंड में लम सम करते हैं, आज करते हैं, तो आने वाले 20 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1 लाख रुपए की लम सम पर, वो भी आप देख लीजिए, वो होगी 27.39 लाख रुपीज़, और ये 30 सालों में होगी आपकी 1.43 करोड़ रुपीज़, और ये 35 सालों में होगी आपकी 3.28 करोड़ रुपीज़, और ये 40 सालों में होगी आपकी 7.5 करोड़ रुपीज़। तो 1 लाख से 7.5 करोड़ 40 सालों में, काफ़ी कमाल की बात है। तो अब तक तो आपको इस बात पे विश्वास हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से रिटर्न्स बनते हैं, और बने भी क्यों ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही स्मार्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स देने के लिए काम करते हैं। बस थोड़ा सा हिस्सा वो खुद रखते हैं, जबकि अधिकतर हिस्सा आपको ही मिल जाता है, और उनको भी थोड़ा सा हिस्सा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको तो पूरी म्यूचुअल फंड कंपनी चलानी है ना। लेकिन अधिकतर फायदा तो आपका ही होता है जब आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप अपने सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास अवश्य ही करूंगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।